हाय गाइस, शुरू करते हैं बेदर्द पिया एपिसोड 9। वेलकम आपका न्यू लव स्टोरी चैनल पर। आपने प्रीवियस पार्ट में देखा होगा जहां रितिका ने खुशी को छोड़ दिया। कुछ गलतफहमियों की वजह से दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। रितिका और खुशी का रिश्ता अभी ठीक से बंधा भी नहीं था कि कच्चे धागे सा टूट गया। खुशी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अकेले का रास्ता चुना। रितिका ने भी उसे फोर्स नहीं किया, वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। खुशी रास्ते पर चलते हुए ये सोचने लगी, अब वो कहाँ जाएगी, आज की रात कैसे गुजारेगी। ये दुनिया बड़ी तो बहुत है, लेकिन इंसानियत अब नहीं है। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चले जा रही थी। अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे उसके साथ साथ परछाई और चल रही है। अब खुशी का दिल घबरा गया, उसे बहुत डर लगने लगा। वो चलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर मन ही मन बोली, नहीं नहीं, मुझे डरना नहीं है, ये मुझे करना ही होगा। और मैं अब जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ? ऐसे डर कर रही तो ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। यही सोच कर खुशी अचानक से रुककर पीछे मुड़ी तो देखा, सामने खड़ा शख्स उसे देख स्माइल कर रहा था। खुशी ने जैसे ही उसे देखा, वो मुंह लटकाकर और गहरी सांस छोड़कर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सामने खड़ा शख्स बोला, हाँ तो डरना चाहिए तुम्हें। कहाँ चलना है अब बताओ खुशी, वो कहाँ चलना है अब? खुशी भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जहाँ तुम चाहो। इधर जब रितिका को चैन नहीं मिला तो वो फिर से गाड़ी लेकर सड़क पर आ गई और ठीक उसी जगह आकर रुकी जहां उसने खुशी को छोड़ा था। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अलग सा दर्द हो रहा था। जब उसने खुशी को छोड़ा था, इसलिए उसे घबराहट भी हो रही थी। वह फिर उसी जगह वापस आती है, लेकिन खुशी यहाँ से बहुत वक्त पहले चली गई थी, इसलिए रितिका को उसका कोई निशान नहीं मिला। रितिका ने कुछ आगे तक देखा, लेकिन खुशी उसे कहीं दिखाई ही नहीं दी। लगभग 2 घंटे सड़कों पर कार दौड़ाने के बाद भी जब रितिका को खुशी नहीं मिली, तो उसने कार को खुशी के चाचा की घर की ओर मोड़ लिया। रात के करीब 10 से ऊपर का वक्त हो गया था। एक बार फिर रितिका ने खुशी के चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुला,
तो रितिका ने फिर से ज़ोर ज़ोर से बेल बजाई और आखिर में उसने बेल को तोड़ दिया, क्योंकि जिससे घर के अंदर सभी लोग बेल की आवाज़ से परेशान होकर नींद से जाग चुके थे और गुस्से में अपने अपने रूम से बाहर आ गए। रितिका अभी भी बाहर ही खड़ी थी कि 3-4 लड़के लोग उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, मैम आप कहें तो दरवाजे को तोड़ दें। बताइए मैम, हमें सिर्फ आपके ऑर्डर का इंतज़ार है। रितिका ने हामी भरी तो एक लड़का आगे बढ़ा ही था कि दरवाज़ा खुल गया। अंदर से साड़ी पहने एक पतली सी लड़की बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हैं मैम? इतनी रात को क्या चाहिए आपको? रितिका ने लड़की को एक और किया और अंदर आ गई। लड़की ने भी कोई विरोध नहीं किया, वो भी सबके साथ अंदर आ गई। खुशी के चाचा चाची रितिका को देखकर एकदम से सकपका गए और घबरा कर बोले, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? आप बताते तो हम आ जाते। रितिका सीधे खुशी के चाचा विश्वास के पास गई और उसकी गर्दन पकड़कर बोली, खुशी कहाँ है? उसकी आंखों में साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। गुस्से के कारण रितिका की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। विश्वास ने अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, कहाँ है? आपके साथ होगी ना? रितिका कुछ कहती उससे पहले ही अंदर से एक लड़का बाहर आते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे पापा से ऐसा बिहेवियर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लड़का बोलता हुआ रितिका के पास आया तो विश्वास ने उसे दूर करते हुए कहा, मनन तुम अंदर जाओ। लेकिन लड़का मनन रितिका के पास आकर उसका हाथ विश्वास से दूर करते हुए बोला, हो कौन तुम और मेरे घर आकर मेरे ही घर वालों से ऐसे बिहेव करने का कारण जान सकता हूँ मैं? बताओ, हु आर यू? रितिका ने मनन को इस घर में आज ही देखा था तो उसने विश्वास की ओर देखकर कहा, तो ये तेरा बेटा है? अच्छी बात है। अब तो तू क्या, तेरी डेड बॉडी भी बताएगी कि खुशी कहाँ है? रितिका ने गुस्से में विश्वास से कहा। रितिका ने अपने साथ आए जो लड़के उसके बॉडीगार्ड थे उनकी ओर इशारा किया तो एक लड़के ने आगे बढ़कर मनन को मारना चाहा। तभी मनन ने लड़के का हाथ पकड़कर रितिका को देखते हुए कहा, तुम खुशी को कैसे जानती हो और मेरे पापा से क्यों पूछ रही हो उसके बारे में?
वो तो अपने मामा के यहाँ गई है ना। रितिका मनन की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तू तू तो अभी बच्चा है रे, मतलब तुझे तेरे ही घर की बातें नहीं बताई गई। हाउ सैड। रितिका ने अपने आदमी को पीछे हटने का इशारा किया और मनन की ओर देखकर सीरियस होकर बोली, खुशी मेरी पत्नी है, खुशी मेरी पत्नी है, समझा। मनन एकदम से शॉक्ड ये सुनकर, और बस वो रितिका को देखते हुए बोला, पत्नी? लेकिन खुशी की शादी कब हुई, वो भी तुम्हारे साथ, और वो है कहाँ? मना रही होगी कहीं रंग रैलियाँ अपने यार के साथ। विश्वास की पत्नी और मनन की माँ नीलम हाथ बांधे खड़ी थी। वो बिना किसी भाव के बोली थी, माँ, आप जानती हैं खुशी ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मनन अपनी माँ से नाराज होते हुए बोला। नीलम मनन के पास आकर उसके गाल को छूकर बड़े प्यार से बोली, बेटा तू नहीं जानता उसे, वो ऐसी ही है। अब देख, उसने पैसों के लिए इनसे शादी कर ली। अब जब इनसे मन भर गया तो इन्हें छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई है। अब तू ही बता, अगर वो ऐसी लड़की नहीं होती तो कहीं जाती क्या? मनन ने गुस्से से नीलम का हाथ झटक दिया और बोला, अगर भगवान भी आकर कहें कि खुशी ऐसी है तो भी मैं नहीं मान सकता। और आप लोगों ने उसकी शादी भी कर दी, मुझे बताया तक नहीं। बहन है वो मेरी, अरे मैं ही तो था उसकी दुनिया में जो सुनता था। आपने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ, इसके लिए मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा। रीमा मनन की ओर बढ़ कर उसे एक फाइल थमाते हुए बोली, ले तू देख तेरी बहन का क्या कॉन्ट्रैक्ट। रितिका के दिमाग में कुछ कौंध गया, क्योंकि वो फाइल तो रितिका ले जा चुकी थी, तो ये कौन सी फाइल? लेकिन फिर भी रितिका चुप रही। तभी रीमा बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो मैंने करवा ली थी, ओरिजिनल इनके पास है। रीमा ने रितिका की ओर इशारा किया। मनन ने कॉन्ट्रैक्ट देखा, फिर स्माइल करने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने तो मुझे सच में बच्चा ही समझ रखा है। ऐसे वो हंस रहा था। मनन ने गुस्से में उस फाइल को फाड़ दिया और ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हुए बोला, ये सिग्नेचर खुशी के नहीं हैं, ये उससे ज़बरदस्ती करवाए गए हैं। मुझे नहीं पता ये किसने किया और क्यों किया, लेकिन जिस दिन पता चला ना, मैं वो करूँगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं
आप लोगों की खुशी की वजह से बाहर गया था, लेकिन अब बस, अब मुझे मेरी बहन चाहिए। बताओ कहाँ है वो। रितिका ने जब मनन की बातें सुनी तो उसका दिल घबरा गया। खुशी की चुप्पी पर उसे यकीन होने लगा था और उसका मासूम चेहरा उसके सामने आने लगा। तभी नीलम बोली, मनन, तू उस लड़की के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ रहा है। भूल मत, वो सौतेली बहन है तेरी। जानता हूँ माँ, लेकिन वो कभी मुझे सौतेली लगी ही नहीं, बल्कि सौतेले जैसे व्यवहार तो आपने किया है मेरे साथ। मनन ने उदास होकर कहा, वो अच्छी लड़की नहीं है मनन, यकीन कर मुझ पर। नीलम अपने बेटे को अपनी ओर करने के लिए बोली, बस करिए मेम साहब, और कितना गिरेंगे आप सब लोग। आपको जितना बुरा खुशी दीदी के साथ करना था आपने कर लिया है। अब तो वो पराई हो चुकी हैं। अब तो उसके बारे में गलत बोलना बंद कर दीजिए। लड़की जिसने कुछ देर पहले दरवाज़ा खोला था, उसने नीलम की आंखों में आंखें डालकर कहा। नीलम गुस्से से लड़की रोशनी को देखकर बोली, तू चुप कर, काम वाली है, काम वाली बनकर रहे। हमारे घर के मामले में टांग मत अड़ा, समझी। क्यों मेम साहब, क्यों ना अड़ाऊँ। आप मुझे काम से निकाल देंगी। अरे आप क्या निकालेंगी। अब तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं अभी तक यहाँ इसलिए थी क्योंकि यहाँ खुशी दीदी रहती थी। अब भी मैं खुशी दीदी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगी तो उनका दुख बांट लूँगी, क्योंकि शादी तो उनकी मर्ज़ी से हुई नहीं थी ना। आपने तो बहुत सारे पैसे लेकर बेच दिया उन्हें। और ये, रोशनी ने रितिका की ओर इशारा करके कहा, ये उनके खरीदार। मैम, जब आपने उन्हें खरीद ही लिया था तो उसे यहाँ ढूंढने क्यों आई हैं। दुकान से खरीदा सामान अगर खो जाए तो क्या दुकान पर जाकर पूछते हैं आप कि यहाँ आया होगा। खुशी दीदी के लिए ये घर एक दुकान की तरह ही है। वो मर जाएंगी लेकिन यहाँ कभी नहीं आएंगी, इतना तो मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। रोशनी की घृणित नज़र रितिका को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन वो फिर बोल भी नहीं पाई थी। नीलम ने आगे बढ़कर रोशनी को मारना चाहा, लेकिन मनन ने बीच में आकर उनका हाथ झटक दिया और उस पर फिवरते हुए बोला, माँ, आप लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। रोशनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो अब पागलों की तरह हंसती हुई बोली, हदें तो इन्होंने बहुत पहले पार कर दी थी। अब तो बस अपने पाप के घड़े को भरने के लिए कर्म कर रहे हैं ये लोग। रोशनी ने नीलम की ओर देखकर कहा, मेम साहब, आप मुझे एक बात बताइए।
खुशी दीदी ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उनके साथ ऐसा किया? अरे ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। आपकी भी तो एक बेटी है ना, उसके साथ कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगे? खुशी दीदी के तो माँ नहीं है, लेकिन तुम तो एक माँ है ना? नहीं, तुम माँ नहीं हो सकती, माँ नहीं हो सकती तुम, रोशनी ने कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में बहुत दर्द, पर रोते हुए उसने एक बार फिर कहा, मैम साहब आप। रोशनी फिर रोने लगेगा, मैम साहब आप एक माँ के नाम पर कलंक हो। आपने खुशी दीदी के साथ जो किया है वो आपको कभी नहीं करना चाहिए था। भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। रितिका ने यह सब देखा तो वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी। उसे रोशनी के शब्द अंदर ही अंदर छलनी कर रहे थे। वो किसी लड़की के साथ ऐसा तो कभी नहीं करना चाहती थी जो उसने कर दिया था। खुशी एक बहुत ही अकेली, कमज़ोर, बेसहारा लड़की थी जिसकी ज़बरदस्ती शादी की गई थी, जिसे हर वक्त टॉर्चर किया गया और रितिका भी अब उसमें शामिल हो गई। उसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। मनन ने रोशनी को उठाया और बोला, रोशनी दी, आपको पता होगा ना खुशी कहाँ गई होगी? कभी तो कुछ बताया होगा आपको कि कभी ऐसा हुआ तो वो वहाँ चली जाएगी। रोशनी ने अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मनन, वो एक जिंदा लाश थी। जैसे लाश बातें नहीं करती, वैसे वो भी नहीं। आखिरी में बातें नहीं करती थी। मुझे उन्हें छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों गई उन्हें छोड़कर? अरे ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। रितिका रोशनी की बातें सिर्फ सुन सकती थी, उसे रोते हुए देख सकती, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती क्योंकि किसी को नहीं पता था खुशी कहाँ गई होगी। रितिका वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रोशनी ने उसे पीछे से कहा, मैम आप खुशी दीदी को ढूंढने की नाकाम कोशिश मत कीजिएगा। अगर वो मिल भी गई तो भी वो कभी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप उसकी कहानी जानते नहीं हैं। उसके साथ क्या क्या हुआ है वो दर्द आप कभी सुन भी नहीं पाएंगी। उन्होंने तो सहा है, आप सोच भी नहीं सकती हो। उन्होंने पता नहीं क्या कितना चाहा है, आपके तो सोच से भी परे है। रितिका के कदम ये सुनकर वहीं पर रुक गए। वो मुड़कर रोशनी की ओर बढ़ गई तो रोशनी ने डर के मारे अपने कदम पीछे ले लिए। तो रितिका वहीं घुटनों के बल बैठकर रोशनी के आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे खुशी के बारे में सब जानना है। पता नहीं क्यों
इतना कहते हुए रितिका की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो आगे बोली, मैं किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहती हूँ। प्लीज़ आप बता दो वो कहाँ है। आप मुझे शुरू से लेकर आखिर तक सब बता दीजिए कि खुशी के साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि फिर मैं किसी तरह का कोई सवाल नहीं रखना चाहूँगी। जाने अनजाने में मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है। रोशनी खाली और हैरान सी रितिका को देखने लगी थी। उसने जो रितिका के बारे में सुना था और जो उसने देखा था, ये रितिका उस रितिका से बिल्कुल अलग थी। जो इमेज लोगों की नज़रों में रितिका की बनी थी, वो रितिका आज कहीं दिखाई नहीं दी। रोशनी भी रितिका के इस रूप को देखकर बहुत ज़्यादा भावुक होकर बोली, खुशी दीदी का रेप हुआ था। खुशी दीदी का रेप हुआ था। हाँ, और एक बात, आप सब अगले पार्ट को सुनने के लिए तो बेताब हो जाते हैं, बट भाई कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो। और जितने भी लोग सुनते हैं, एक लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ क्लिक ही तो करना है लाइक। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, सुनते हैं, सब्सक्राइब कर दो। मेरे पास स्टोरी तो इससे भी अच्छी है, पर यह थोड़ा बोलने का दिक्कत है, स्टार्टिंग है। धीरे धीरे वो भी सही करने की कोशिश करूँगी। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।